कौन है इस ब्रह्मांड का सबसे भरोसेमंद ईश्वर? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो धर्म और हर इंसान के जीवन का केंद्र है। इस ब्रह्मांड का सबसे भरोसेमंद ईश्वर कौन है? चाहे वो अल्लाह हो, भगवान, यहोवा या कोई और धर्म के ईश्वर को सर्वोच्च और भरोसेमंद माना गया है। आइए जानते हैं विभिन्न धर्मों के नजरिए से ईश्वर की विशेषताएं और समझते हैं क्यों उन्हें ब्रह्मांड का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। ईश्वर की परिभाषा क्या है? हर धर्म में ईश्वर को सर्वोच्च शक्ति माना गया है, जो सृष्टि का निर्माता, पोषक और न्यायकारी है। ईश्वर की सबसे खास बात ये है कि वो हर जगह मौजूद है, हर चीज जानते हैं, यानी कि सर्वज्ञ हैं और हर चीज कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। इस्लाम में अल्लाह को रहमान यानी कि दयालु और रहीम यानी कि कृपालु कहा गया है। हिंदू धर्म में भगवान को परमात्मा, पर ब्रह्मा कहा गया है, जो सृष्टि के सभी रूपों में विद्यमान है। ईसाई धर्म में यहोवा प्रेम और न्याय का प्रतीक माना गया है। यहूदी धर्म में ईश्वर को याहवेह कहा गया है, जो शाश्वत और अटल है। तो आखिर क्या है ईश्वर की विशेषताएं? सभी धर्मों में ईश्वर को विशेष गुणों से युक्त माना गया है। दयालुता और करुणा, हर धर्म में ईश्वर को असीम दयालु और करुणामय माना गया है। इस्लाम में अल्लाह के 99 नामों में से अर-रहमान और अर-रहीम पुकारे जाते हैं। ईश्वर हर इंसान को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों को माफ करने के लिए तैयार रहते हैं, अगर वो सच्चे दिल से प्रायश्चित करे। ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर हर व्यक्ति के विचारों और कर्मों को जानते हैं। सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के पास वो शक्ति है जिससे उन्होंने सृष्टि को बनाया और इसे चला रहे हैं। सभी धर्मों की एकता में ईश्वर का महत्व। इस्लाम में अल्लाह को एक माना गया है। कुरान कहता है अल्लाह एक है, वो ना किसी से पैदा हुआ और ना कोई उनसे पैदा हुआ। सूरह अल इखलास। हिंदू धर्म, भगवान को कई रूपों में पूजा जाता है, लेकिन सभी रूप एक ही पर ब्रह्मा के अलग अलग पहलू हैं। गीता में कहा गया है, जो भी मुझे जिस रूप में पूजता है मैं उसे उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। ईसाई धर्म में ईश्वर को प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना गया है। बाइबल कहती है ईश्वर प्रेम है। यहूदी धर्म में ईश्वर को एक सच्चा और शाश्वत शक्ति का स्रोत माना गया है। ईश्वर को भरोसेमंद क्यों माना जाता है? सबसे पहले अटल वादा। ईश्वर कभी अपने वादों से पीछे नहीं हटते। इस्लाम में अल्लाह ने कहा है, मेरी दया मेरे गुस्से से अधिक है। समता और न्याय। ईश्वर सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में समान हूँ। सहानुभूति और प्रेम। ईश्वर अपने भक्तों को कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। बाइबल में कहा गया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। क्या हर धर्म का ईश्वर एक है? सभी धर्म ये मानते हैं कि ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। वो न जाति, न भाषा, न क्षेत्र में बंधे हैं। ये सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हर धर्म में ईश्वर को सबसे बड़ा, सबसे दयालु और सबसे भरोसेमंद माना गया है। सत्य एक है, मार्ग अनेक हैं। कैसे करें ईश्वर को याद? हर धर्म में ईश्वर को याद करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, उन्हें धन्यवाद देना और उनकी कृपा को प्राप्त करना। इस्लाम में नमाज और दुआ के माध्यम से ऐसा किया जाता है। हिंदू धर्म में प्रार्थना, ध्यान और पूजा के माध्यम से। ईसाई धर्म में चर्च में प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के माध्यम से। वहीं यहूदी धर्म में तोरा पढ़ने और विशेष प्रार्थनाओं के माध्यम से। निष्कर्ष ये है कि ईश्वर चाहे किसी भी धर्म में हो, हमेशा अपने भक्तों के लिए भरोसेमंद रहते हैं। उनका प्यार, दया और न्याय ही इस ब्रह्मांड को संतुलन में रखता है। हर इंसान के जीवन में ईश्वर का महत्व होता है और वो हमें सिखाते हैं कि सच्चाई, ईमानदारी और करुणा से कैसे जिया जाए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि आप ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को कैसे व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।